ब्रेन एन्यूरिज्म कंडीशन अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि सुनने में आया है कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ये बीमारी अभी उन्हें डायग्नोज हुई है। आइए समझते हैं इस बीमारी में होता क्या है। इस बीमारी में दिमाग की ब्लड वेसल यानी धमनी अपने किसी कमज़ोर एरिया के पास से गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ब्लड वेसल का गुब्बारे की तरह फूलने को ही एन्यूरिज्म कहते हैं। इस कंडीशन के होने के कई कारण होते हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा स्मोक करना, हाई ब्लड प्रेशर होना, एम्फिटामाइन और कोकेन जैसे ड्रग्स का सेवन करना, एक्सीडेंट होने पर दिमाग में चोट लगना या फिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस होना यानी ब्लड वेसल्स में फैट का जमा हो जाना। तो ये तो थे कारण। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, यानी किन लोगों को ये कंडीशन ज़्यादा हो सकती है। जैसे फीमेल्स में ये बीमारी एज़ कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा होती है। जिनकी एज 40 से 60 साल तक की है उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई एन्यूरिज्म पेशेंट रहा है तो भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स जनरली पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स के हिसाब से एमआरआई, सीटी या फिर एंजियोग्राफी करवाते हैं, जिसमें ब्रेन एन्यूरिज्म के साइज़, शेप और लोकेशन का पता चलता है। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म का साइज़ छोटा है और साइज़ बढ़ नहीं रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ सिम्टम्स पेशेंट में नज़र आएं। लेकिन अगर ब्रेन में एन्यूरिज्म का साइज़ बढ़ता है तो उसमें रप्चर होने से पहले, फटने से पहले पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, जैसे अचानक से सिर में तेज़ दर्द होना, उल्टी जैसा आना महसूस हो सकता है, दिखने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सीजर्स भी आ सकते हैं। आँखों के ऊपरी पोर्शन में दर्द हो सकता है और गर्दन में भी दर्द की शिकायत हो सकती है। अभी जो सिम्टम्स डिस्कस किए हैं वो एन्यूरिज्म के रप्चर होने से पहले के सिम्टम्स हैं। अगर किसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर भी प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे में एन्यूरिज्म रप्चर हो सकता है। तो ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। ऐसे में तुरंत फिर मरीज़ को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि रप्चर होने के बाद सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। जैसे पेशेंट को बहुत तेज़ हेडेक होता है, गर्दन में दर्द होता है, मेंटल कन्फ्यूजन भी होती है, बैलेंसिंग इश्यूज़ होते हैं, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, हाथ पैर का चलना भी बंद हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेन एन्यूरिज्म डायग्नोज हुआ है तो उसके लिए ज़रूरी है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, अचानक से एकदम से गुस्सा नहीं करना और भारी वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना और किसी भारी चीज़ को धक्का भी नहीं लगाना। सब कुछ जानने के बाद भी अगर पेशेंट इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है, उसका अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है, तो उसके ब्रेन एन्यूरिज्म रप्चर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और अगर रप्चर होने के बाद भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देने में भी देरी होती है तो ऐसे में फिर डिसेबिलिटी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे में डेथ भी हो सकती है। तो इसमें सिम्टम्स आने पर जितना जल्दी हो सके इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट पेशेंट को मिलना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा उतना चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर भी करें। थैंक यू।